गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फाइन आर्ट्स के क्वेश्चन आंसर मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, विच क्लॉथ वाज यूज टू मेक नेशनल फ्लैग। जो नेशनल फ्लैग था उसको बनाने के लिए कौन सा कपड़ा सबसे पहले यूज़ हुआ था? खादी और हैंडस्पन। ये क्योंकि हाथ से बने हुए थे, तो जो हमारे नेशनल कांग्रेस के जो जो भी मेंबर्स थे उन्होंने ये क्लोथ है जो ये फाइनलाइज किया था। उसके बाद इट्स साइज़ रेशो 3:2 इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसका जो साइज़ रेशो था फ्लैग का वो 3:2 था। एट विच प्लेस नंदलाल क्रिएटेड एन एरिया ऑफ एनवायरमेंटल आर्ट्स। जो नंदलाल थे आर्टिस्ट, उन्होंने जो एनवायरमेंटल आर्ट्स बनाया है, कौन से एरिया में उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की थी? ये सबसे पहले हरिपुरा में। नेम इंडियाज़ फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हु स्पोक एब्यूजिव वर्ड फॉर लॉर्ड शिवा इन याजना। ये लॉर्ड शिवा के लिए अब्यूजिव वर्ड किसने यूज़ किए थे ग्रेट पार्टी में? दक्षा ने। द पेंटिंग राधिका वॉज पेंटेड बाय विच आर्टिस्ट? M.A.R. चुगताई। विच कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड बाय KCS पानीकर एंड वैन। ये जो कम्युनिटी थी बेटे ये चोलामल आर्टिस्ट थे, ये कम्युनिटी थी। ये 1966 में मतलब फॉर्म की गई थी। व्हेन वाज बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट फॉर्म्ड। जो बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट है ये बेटे कब फॉर्म की गई थी? 1957 अंडर द गाइडेंस ऑफ NS बेंद्रे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, नेम द मेन आर्टिस्ट लिंक्ड विद बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। कौन से आर्टिस्ट थे बेटे जो बड़ौदा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट जो फाउंडेशन थी, यो ग्रुप था, उसके साथ कौन कौन से जो आर्टिस्ट है लिंक थे? NS बेंद्रे, भूपेन खाखर, गुलाम शेख, ज्योति भाट दवे, विवान सुंदरम, उसके बाद KG सुब्रमण्यम। क्वेश्चन 9, नेम द फाउंडर्स इन्वॉल्व इन दिल्ली शिल्पी चक्रा। जो दिल्ली शिल्पी चक्रा थी फाउंडेशन, उसके फाउंडर कौन थे? इन 1949 दिल्ली शिल्पी चक्रा इनटू बीइंग विद फाउंडर्स। कौन कौन से फाउंडर्स थे? BC सान्याल, प्राणनाथ मागो, कनवल कृष्णा, KS कुलकर्णी, धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 10th क्वेश्चन, नेम द सिटीज दैट डिडंट हैव अ सिंगल गैलरी इन टिल 1947। ये कौन सी सिटीज़ थी जहाँ पर 1947 तक कोई भी सिंगल गैलरी नहीं खुली थी? वो थे दिल्ली और मुंबई। विच डिड नॉट हैव सिंगल गैलरी इन 1947, ठीक है। वेयर होम वर होम टू सेवरल कमर्शियल आर्ट्स गैलरी बाय द 60s। लेकिन 60s में काफ़ी सारी जो ये सिटीज़ में कमर्शियल आर्ट गैलरीज खुल गई थी। नेम द आर्टिस्ट दैट कंबाइन इंडियन एंड इम्प्रेशनिस्ट स्टाइल। हाँ जी बेटे, इसमें इम्प्रेशनिस्ट का क्या स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन, इसमें जो इम्प्रेशनिस्ट है उसका क्या मतलब है? स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन। ये किसने बनाई थी? ये अमृता शेरगिल ने इसका ये स्टाइल अडॉप्ट करने की कोशिश की थी। हु वॉज मोगिन? मोगिन है बेटे अ पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए रिएक्शन इन 1980s, ठीक है। 1980s में इसका रिएक्शन है जो वो दिखाई दे रहा था अगेंस्ट इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिटी वॉज फॉर्म्ड अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ बंगाल, फेमाइन एंड वैन। फेमाइन का मतलब है बेटे जो जहाँ पर लंबे समय तक मतलब खाना वगैरह नहीं मिलता, तो उनसे जिनकी मौत हो जाती है, ठीक है। A major change came with the formation of the Calcutta group of artists in 1943 against the background of Bengal famine that year which killed thousands of people। जब 1943 में कैलकटा ग्रुप है जो फाउंड हुआ था, उसके बाद एक मेजर चेंज आ गया था। बंगाल फेमाइन, बंगाल में जो भूखमरी हुई थी जिसके कारण मतलब लंबे समय तक लोगों को खाने पीने को कुछ नहीं मिला, जिसके कारण क्या हुआ, हज़ारों लोग जो उन्होंने अपनी जान गंवा दी, हज़ारों लोग मर गए। द ईयर 1943 was the time of social and political disturbance caused of
effect of World War II and the widespread political and communal वायलेंस। 1943 में जब फेमाइन हो गया, लोग मर गए, तो उसके बाद साथ में वर्ल्ड वॉर 2 भी चल रही थी, तो उसके कारण क्या हुआ, सोशल और पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गई, जिसके कारण पॉलिटिकल और कम्युनल वायलेंस बहुत हुआ था उस टाइम पे। जाति पाति के मतलब जाति पाति का उसमें भेदभाव बहुत किया गया था। नेम द फाउंडर्स ऑफ कैलकटा ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट। इसके फाउंडर्स हैं बेटे, द ग्रुप ऑफ वर प्रदोष दास गुप्ता, गोपाल घोष, रथिम मैत्रा, निरोध मजुमदार, शुभू टेगोर एंड प्राणकृष्णा पाल। हु इज़ सेड टू बी द फर्स्ट मैन इन इंडिया टू पेंट इन मॉडर्न आर्ट। मॉडर्न आर्ट में जो फर्स्ट मैन थे, जो पहला आदमी था, वो किसने किया था पेंट? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16। राजा रवि वर्मा ब्लेंडेड इंडियन ट्रेडिशन विद विच टेक्निक्स। राजा रवि वर्मा ने इंडियन ट्रेडिशन के साथ कौन सी टेक्निक्स ब्लेंड करने की कोशिश की? यूरोपियन टेक्निक्स। ठीक है, राजा रवि वर्मा वॉज द अर्लीस्ट टू ब्लेंड द इंडियन ट्रेडिशंस विद यूरोपियन टेक्निक्स दैट इंक्लूडेड ऑयल पेंट एंड एसल पेंटिंग। उन्होंने क्या किया, जो इंडियन ट्रेडिशंस थे उनको यूरोपियन टेक्निक्स के साथ ब्लेंड करने की कोशिश की। इंक्लूडेड उन्होंने ऑयल पेंट बनाए और एक वुडन फ्रेम, ईजल पेंटिंग होती है, एक वुडन फ्रेम, उसके साथ उसने पेंटिंग बनाने की कोशिश की। ही रिक्रिएट द थीम्स हिंदू माइथोलॉजी is also made printed copies of his work resulting as a widespread reach to the masses। उन्होंने जो हिंदू माइथोलॉजी के थीम थे उनको रिक्रिएट करने की कोशिश की, उनकी प्रिंटेड कॉपीज़ निकाली और रिज़ल्ट में उनको दूर दूर तक बहुत इसका प्रभाव पड़ा, दूर दूर तक। डिफाइन ओलियोग्राफ। अ प्रिंटेड टेक्सचर्ड टू रिजेंबल एन ऑयल पेंटिंग। नेक्स्ट है बेटे, हु एस्टेब्लिश शांति निकेतन? रविंद्रनाथ टैगोर। What was Shanti Niketan's motive? Shanti Niketan was established to focus on preservation and uplifting of the Indian culture, values, heritage and rural and folk style। जो शांति निकेतन था उसका मेन मोटिव था जो प्रिजर्वेशन, बचा के रखना, अपलिफ्ट करना, किसको? इंडियन कल्चर को ऊपर उठाना और उसकी वैल्यूज़ को, हेरिटेज को, जो गांव में जो मतलब फोक स्टाइल था उसको, उसका मेन फोकस था इन सबको बचाना। इट ऑल्सो इंक्लूडेड एन आर्ट स्कूल कॉज इस कॉल्ड। इन्होंने एक आर्ट स्कूल भी, इनका जो आर्ट स्कूल था उसको कहते थे कला भवन, विच वॉज फाउंडेड इन 1919, जो कि 1919 में फाउंड किया गया था, जिसका नाम था कला भवन। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन आंसर से काफ़ी हेल्प मिली होगी। थैंक यू।